वैक्सीन न लगवाने वाले के लिए हवाई अड्डों के दरवाजे बंद। आज से अंदरूनी मुल्क परवाजों के मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी हो गया। फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। तमाम एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक लाउंजों में खसूसी काउंटर कायम। अंदरूनी मुल्क परवाज के लिए आने वाले मुसाफिरों के टिकट के साथ साथ उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक किए जाने लगे। सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट वाले मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। मुसाफिरों के लिए वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगवाना लाजमी है। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आज भी शदीद रश। वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लंबी लाइनें। शहरी कई कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर। शदीद रश की वजह से SOPs पर भी अमल नामुमकिन। समाजी फासला बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। अक्सर शहरी मोबाइल फोन सिम ब्लॉक होने के खौफ से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत में लॉकडाउन का दूसरा रोज़। कराची में तमाम तजारती मराकज़, तालीमी इदारे, तफरीही मकामात बंद। सूबे भर में सेहत और ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के अलावा तमाम दफातर भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर, करियाना, बेकरियों, डेयरी शॉप्स, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली हैं। अंदरूनी शहर और बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी समेत टैक्सी, रिक्शा और चिंगी रवा दवा। लॉकडाउन और हफ्तावार तातील के बाद शहर में ट्रैफिक ना होने के बराबर है। कराची की सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन डेस्क कायम। व्यापारियों, मजदूरों और खरीदारों की वैक्सीनेशन का अमल 24 घंटे जारी। मंडी इंतजामिया के मुताबिक रश को देखते हुए रात के वक्त में भी वैक्सीन की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। 2 शिफ्टों में योमिया 1000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। शरह 9% तक जा पहुंची। मोहलिक वायरस मजीद 62 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे के दौरान 5026 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 8.82% तक बढ़ गई। पंजाब में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी। कारोबारी मराकज़ और मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब में तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत। कहते हैं स्कूल खोलकर बच्चों और वालिदैन की ज़िंदगियों से ना खेला जाए। कोरोना से बचाव का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद है। ऐसे में तालीमी इदारे खोलकर आवाम को इसमें मुब्तला ना करें। कोरोना की वजह से हज़रत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात भी मुतासर। इंतज़ामिया का 779वें उर्स की तकरीबात मनसूख करने का फैसला। सदियों से जारी रसूमात सिर्फ अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। बहिश्ती दरवाज़ा भी 5 रोज़ की बजाय सिर्फ 2 रोज़ अलामती तौर पर खोला जाएगा। आम ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। अलामती रसूमात में भी वैक्सीन लगवाने और कोरोना सर्टिफिकेट के हामिल अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। पेट्रोल फिर महंगा। फी लीटर कीमत में ₹1.71 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत भी 35 पैसे बढ़ गई। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की नई कीमतों पर फरोख्त जारी। अवाम ने इजाफा जुल्म करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर अवाम के साथ बराह रास्त मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म दोपहर 3 बजे टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर लोगों के सवालात के जवाब देंगे। वज़ीर आज़म से सवालात और इनके जवाबात TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर होंगे।
कश्मीर प्रीमियर लीग 6 अगस्त से ही शुरू होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी का ऐलान। शहरियार अफरीदी का आईसीसी से भारतीय बोर्ड की हरकत का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, गैर मुल्की खिलाड़ियों को केपीएल से मुतनफर करना समझ से बालातर है। केपीएल के खिलाड़ियों से हितक-आमेज रवैया अख्तियार किया जा रहा है। बदकिस्मती है, भारत ने आने वाले क्रिकेटर्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान खौफजदा है कि अगर गैर मुल्की कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लें तो कश्मीर का मसला फिर दुनिया में उजागर होगा। गिलगित बल्दिस्तान में हालिया बारिशों से कराकोरम हाईवे और राबता सड़कों को नुकसान पहुंचा। शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती की एक्सप्रेस न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने कहा कि मुल्क में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। एनडीएमए के पास अपनी कोई खसूसी फोर्स नहीं, मुल्क की बहाली के इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। वसाइल की कमी भी एनडीएमए के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में भी बरसात जल थल एक हो गया। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल और साहिवाल में भी रिमझिम। बूंदें पड़ते ही कई शहरों में बिजली का निज़ाम ठंडा पड़ गया। फीडर बंद होने से बत्ती गुल रही। महकमा मौसमियात की मजीद एक दिन तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अरबों रुपए सब्सिडी से चलने वाली मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी आवाम की ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल न कर सकें। सड़कों पर दौड़ती खाली स्पीडो बसें पंजाब हुकूमत के नुमाइशी इक़दामात का पोल खोलने लगी। खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। अंधेरे दूर रोशनी लौट आए। गुजरांवाला में पहली बार बिनाई से मुकम्मल महरूम अफराद का कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। माहिर इमराज चश्म प्रोफेसर डॉक्टर इरफान कयूम ने 2 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया। दोनों मरीजों के लिए आंखों का अतिया एक अमरीकी तंजीम ने अपने खर्च पर किया था। रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को कोट लखपत जेल में दिल की तकलीफ। जेल सराय के मुताबिक नज़ीर चौहान को PIC मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माजरत कर ली। कहा, मेरे बयान से अगर शहजाद अकबर की दिल आज़ारी हुई तो माजरत खा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको दें अहम खबर। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। शरह 9% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में वायरस मजीद 62 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटे के दौरान 5026 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 8.82% तक बढ़ चुकी है। आपको अपडेट करें, मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार ताहाल जारी हैं। NCOC की जानिब से एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 8.82% तक बढ़ चुकी है। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। वायरस मजीद 62 अफराद की जान निकल गया है। 5026 नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का दूसरा रोज। पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। शहर के तमाम तजारती मराकज़, तालीमी इदारे, खेल और तफरीही मकामात मुकम्मल बंद हैं। अंदरूनी शहर और बैरूनी इजलाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मास्क की पाबंदी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए पुलिस के नाके। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि वैक्सीन मराकज़ जाने के लिए बसों को खसूसी परमिट जारी होगा। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का दूसरा रोज। पाबंदियों पर अमल दरामद जारी।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। आदादोशुमार जारी कर दिए गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 9,34,717 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। 3,05,90,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आपको आगाह करें कि वैक्सीनेशन का अमल मुल्क भर में जारी है और एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 9,34,717 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अगर बात करें मजमूई तौर पर तो 3,05,90,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये दादोशुमार एनसीओसी की जानिब से जारी किए गए हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। सिंध हुकूमत की वैक्सीनेशन ना करवाने वालों की सिम्स ब्लॉक करने की तजवीज़ काम कर गई है। आज भी कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों का शदीद रश है। शहरी अपनी बारी के लिए तवील कतारों में कई कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हैं। तफसीला जानते हैं, मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ हुसैन, ये बताइएगा कि कितना रश है, क्या सूरत हाल है रश की, और SOPs के हवाले से बताइएगा कि SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। जी देखिए, पहले तो 24 जुलाई को सिंध हुकूमत ने ये इंतबाह जारी किया था कि जो लोग वैक्सीन नहीं कराएंगे उनकी मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से PTO को खत भी लिखा गया था। लेकिन अब जो लॉकडाउन नाफिज हुआ है, इसमें सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि सिर्फ वो सनतें, वो कारखाने, वो फैक्ट्रियाँ, वो दुकानें खोली जाएंगी जहां पर अमला मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होगा। अगरचे कि कराची में इस वक्त लॉकडाउन में सिर्फ एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, बेकरियां हैं, दूध की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, सिर्फ इनको कारोबार करने की इजाज़त है। लेकिन इसके अलावा सिंध हुकूमत ने तमाम सनतों को, फैक्ट्रियों को ये सहूलत दी है कि अगर उनका अमला 100% वैक्सीनेटेड है तो वो तमाम वैक्सीन के सर्टिफिकेट ले जाके कमिश्नर हाउस से या डिप्टी कमिश्नर से खुसूसी इजाज़तनामा ले सकते हैं, जिसके बाद वो फैक्ट्रियाँ और कारखाने काम कर सकेंगे। इस हुक्मनामे के बाद से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर ख़ास तौर पर जो लेबर तबका है, मजदूर तबका है, सनतों में, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, उनका बेपनाह रश देखा जा रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में भी इस वक्त हज़ारों लोग मौजूद हैं। तवील कतारें हैं, कुछ लोग सिर्फ सवेरे से आए हैं, कुछ लोग का ये भी कहना है कि वो रात से भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20,000 लोगों को यौमिया यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। कल कुछ नाखुशगवार वाक़यात देखने में आए थे, बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। शहरी ज़ब्त का दामन हाथ से छोड़ बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ मचा दी। लेकिन उस वाक़े के बाद आज यहाँ पर पुलिस की काफ़ी नफरी तैनात है, काफ़ी नज़्म व ज़ब्त के साथ अब तक ये काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि शहरियों का दबाव है, इस वजह से ये लाइनें बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रही हैं। अगर बात की जाए कराची में लॉकडाउन की, तो आज दूसरा रोज़ है, इतवार भी है। तमाम तजारती मराकज़ कल से बंद थे और आज ये सड़कों पर ट्रैफिक जो है मामूल से कम नज़र आ रही है। जगह जगह पुलिस के नाके लगे हैं। सिर्फ चिमची रक्षों को, टैक्सियों को इजाज़त दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अंदरूनी सिंध दीगर शहरों से आने जाने वाली काशिफ, हमने यकीनन देखा कि कल सूरत हाल कुछ ख़राब थी, बदनज़मी देखने में आई। आज आपने बताया सूरत हाल कदरे बेहतर है और इंतजामात बेहतर हैं कल की निस्बत। तो ये बताइएगा, क्या कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद देखने में आ रहा है आज? जी देखें, आवाम का दबाव इस कदर ज़्यादा है कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लाइनें ऐसी हैं कि लोग बिल्कुल आपस में जुड़कर खड़े हुए हैं। उसमें से कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ ने नहीं पहना। ख़ास तौर पर तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए कोई ख़ास अलग से कोई लाइन नहीं लगाई गई। वो बुज़ुर्ग शहरी ख़तरे में हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जान का ख़तरा है। इस हवाले से कुछ इक़दाम को बेहतर करने की ज़रूरत है कि या तो लाइनों में तोसी की जाए या फिर वैक्सीनेशन का अमल अहाते में भी किया जाए। सिंध हुकूमत ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये भी फैसला किया है क्योंकि आवाम का बेपनाह दबाव है ये मेगा सेंटर पे। तो अब से आज से लेके आइंदा तक कराची के हर